दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि मैं हर बार ट्रेड में एंट्री तो लेता हूं, लेकिन या तो जल्दी घबराकर बाहर निकल जाता हूं, या फिर सही मौका सामने होते हुए भी हाथ से निकल जाता है। और फिर मन में वही पुराना सवाल घूमता रहता है, आखिर सही टाइम फ्रेम कौन सा है? 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या पूरा दिन? सच बताऊं, यही एक सवाल है जिसने हजारों नहीं लाखों ट्रेडर्स को उलझा कर रखा हुआ है। और जब तक इस सवाल का जवाब आपको अपने अंदर से नहीं मिलता, तब तक कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप, कोई भी महंगा कोर्स आपको लगातार फायदा नहीं दे सकता। आज हम उसी बात को गहराई से समझने वाले हैं, वो टाइम फ्रेम जो आपके लिए काम कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका जवाब किसी एक लाइन में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सवाल सिर्फ चार्ट का नहीं है। यह सवाल आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी मानसिकता से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम ट्रेडिंग को सिर्फ टेक्निकल नजरिए से नहीं, बल्कि मानसिक और व्यवहारिक नजरिए से भी समझते हैं। और हो सकता है आज की यह चर्चा आपकी ट्रेडिंग की दिशा ही बदल दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम सही टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं एक परफेक्ट टाइम फ्रेम जरूर होगा, ऐसा जो हर बार सही सिग्नल दे, हर बार मुनाफा कराए और कभी धोखा ना दे। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कोई टाइम फ्रेम मौजूद ही नहीं है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, ये एक कला है। और हर कला की तरह यह भी इस बात पर निर्भर करती है कि कलाकार कौन है। दो लोग एक ही चार्ट देख सकते हैं, एक ही टाइम फ्रेम पर, लेकिन उनका नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्क चार्ट में नहीं, सोच में होता है। कुछ लोग कहते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बढ़िया है, मूवमेंट तेज मिलती है, मौके ज्यादा मिलते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि 1 घंटा या 4 घंटे का चार्ट ज्यादा भरोसेमंद है, शोर कम होता है, ट्रेंड साफ दिखता है। लेकिन सच ये है कि किसी और की राय से आपको अपना जवाब नहीं मिलेगा। आपको खुद से पूछना होगा, मैं किस तरह का इंसान हूं? क्या मैं हर छोटी हलचल पर रिएक्ट कर देता हूं? क्या मैं जल्दी घबरा जाता हूं? क्या मैं बार बार स्क्रीन चेक करता रहता हूं? अगर हां, तो छोटा टाइम फ्रेम शायद आपके लिए मानसिक दबाव बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप धैर्य रख सकते हैं, अगर आप सेटअप बनने का इंतजार कर सकते हैं, अगर आप हर टिक पर प्रतिक्रिया देने के बजाय बड़ी तस्वीर देखना चाहते हैं, तो बड़ा टाइम फ्रेम आपके स्वभाव के ज्यादा करीब हो सकता है। यहीं पर सबसे अहम भूमिका निभाती है आपकी मानसिकता। टाइम फ्रेम बदलने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी आदतें क्या हैं। क्या आप घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं, या आप ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें आप दिन में कुछ बार चार्ट देखें और बाकी समय अपनी जिंदगी पर ध्यान दें? यह सवाल टेक्निकल नहीं है, यह इंसानी सवाल है। और ट्रेडिंग में इंसान सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अब मार्केट को एक अलग नजरिए से समझते हैं। मार्केट को एक बहती हुई नदी की तरह सोचिए। वो लगातार बह रही है। आप उसे रोक नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते। आप सिर्फ ये तय कर सकते हैं कि आप किनारे खड़े होकर उसे देखेंगे या सीधे धारा में उतरकर उसके साथ बहने की कोशिश करेंगे। अगर आप 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करते हैं, तो हर छोटी लहर आपको छूने आएगी। हर छोटी ऊपर नीचे की हरकत आपके दिल की धड़कन बढ़ाएगी। और अगर आपका मन तैयार नहीं है, तो आप हर लहर को तूफान समझ बैठेंगे। लेकिन अगर आप 1 दिन या 1 हफ्ते का चार्ट देखते हैं, तो आप सिर्फ लहरें नहीं, पूरी दिशा देख रहे होते हैं। आप ये समझ पा रहे होते हैं कि पानी किस ओर बह रहा है। छोटी हलचलें आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आपकी नजर बड़े ट्रेंड पर होती है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप किसी पहाड़ के बिल्कुल पास खड़े हैं। आपको सिर्फ उसकी खुरदरी सतह दिखेगी, दरारें दिखेंगी, ऊंचाई डराएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी दूरी बना लें, तो वही पहाड़ एक खूबसूरत दृश्य बन जाता है। उसका आकार समझ आता है, उसकी संरचना साफ दिखती है। टाइम फ्रेम भी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत करीब से देखेंगे तो हर छोटी मूवमेंट बड़ी लगेगी, थोड़ा दूर हटेंगे तो दिशा साफ दिखेगी। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि कौन सा टाइम फ्रेम सही है, तो ये मत पूछिए कि दुनिया क्या कहती है। ये पूछिए, मेरी मानसिकता किस चीज के साथ सहज है, मैं किस रफ्तार में बेहतर फैसले ले पाता हूं। याद रखिए, सही टाइम फ्रेम वो नहीं है जो सबसे ज्यादा पैसा दे। सही टाइम फ्रेम वो है जिसमें आप सबसे कम गलती करें, सबसे ज्यादा अनुशासन में रहें और मानसिक रूप से स्थिर महसूस करें। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तभी ट्रेडिंग धीरे धीरे एक जुआ नहीं,
बल्कि एक प्रोफेशन बनती है। अब ये मत समझ लीजिए कि छोटे टाइम फ्रेम गलत होते हैं या उन पर ट्रेडिंग करना बेकार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पर काम करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको तेज दिमाग, तेज निर्णय और उससे भी तेज इमोशनल कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां सब कुछ तेजी से होता है। 1 मिनट की कैंडल ऊपर गई, आपने खरीद लिया। अगले ही मिनट नीचे आ गई, आपने घबराकर बेच दिया। फिर मन में गुस्सा आया, यार ये क्या हो गया। फिर डर लगा, अब फिर से एंट्री लूं या नहीं। और धीरे धीरे यही डर, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक चक्र बन जाता है जो आपको अंदर से थका देता है। इसलिए सबसे पहले सवाल टाइम फ्रेम का नहीं है, सवाल आपका है। क्या आप जल्दी फैसले लेने में सहज हैं? क्या आप दबाव में भी शांत रह सकते हैं? क्या आप इंतजार कर सकते हैं या आपको हर पल कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए? ये सवाल आपको वो जवाब देंगे जो कोई गुरु, कोई महंगा कोर्स या कोई बड़ा नाम भी नहीं दे सकता। क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल बाहर नहीं, आपके अंदर चलता है। मार्केट देखकर घबराना बिल्कुल सामान्य है। हर ट्रेडर उस दौर से गुजरता है। लेकिन बार बार टाइम फ्रेम बदलना, कभी 1 मिनट, कभी 5 मिनट, फिर अचानक 1 घंटा और साथ साथ हर हफ्ते नई स्ट्रेटजी आजमाना, यह संकेत है कि बेचैनी अभी तक संभाली नहीं गई है। जब तक आप अपनी इस बेचैनी को पहचान नहीं लेते, तब तक कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए सही साबित नहीं होगा। तो इस हिस्से का सार बस इतना है, सही टाइम फ्रेम बाहर कहीं छिपा हुआ राज नहीं है, वो आपके स्वभाव में छिपा है। जिस दिन आप खुद को समझ लेंगे, उसी दिन यह फैसला भी आसान हो जाएगा कि 8 मिनट का चार्ट आपके लिए बेहतर है या 1 दिन का। अब बात करते हैं उस टाइम फ्रेम की तरफ जिसकी ओर सबसे ज्यादा लोग खिंच जाते हैं, छोटे टाइम फ्रेम। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। इन चार्ट्स में एक अजीब सा आकर्षण होता है। हर मिनट कुछ हो रहा है, कैंडल ऊपर, कैंडल नीचे, लगातार हलचल। ऐसा लगता है जैसे यहां हर पल पैसा कमाने का मौका है। और यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं ज्यादा मूवमेंट मतलब ज्यादा मौके और ज्यादा मौके मतलब ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन सच्चाई अक्सर इसके उलट होती है। छोटे टाइम फ्रेम पर जो हलचल दिखती है, उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ शोर, नॉइज होता है। इतनी तेजी से चीजें बदलती हैं कि अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो आप दिशा भूल सकते हैं। और जब फोकस टूटता है तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। 5 मिनट या 8 मिनट के चार्ट पर हर कैंडल कुछ कहती हुई लगती है। एक हरी कैंडल आई तो लगता है मार्केट भागने वाला है। तुरंत अगली लाल कैंडल आई तो लगता है सब गिरने वाला है। इस उतार चढ़ाव के बीच आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां हर कैंडल नया लालच और नया डर पैदा करती है। यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। छोटे टाइम फ्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इमोशनल कंट्रोल है। क्योंकि आपको बहुत कम समय में फैसला लेना होता है। और अगर उस समय आपके अंदर डर या लालच हावी है तो अधिकतर बार फैसला भावनाओं से लिया जाएगा, लॉजिक से नहीं। जरा एक दृश्य सोचिए, सुबह मार्केट खुलता है, शुरुआती मिनटों में तेज मूवमेंट आता है। आपको लगता है यही मौका है, आप एंट्री ले लेते हैं। अगले ही मिनट प्राइस उलटी दिशा में जाता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, आप जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। कुछ मिनट बाद मार्केट फिर उसी दिशा में जाने लगता है। अब मन कहता है, देखा, पहले निकल गए, अब मत चूकना। आप दोबारा एंट्री लेते हैं और फिर वही कहानी दोहराई जाती है। धीरे धीरे ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं रहती, ये भावनाओं का रोलर कोस्टर बन जाती है। ऐसा तब होता है जब हम छोटे टाइम फ्रेम की गति को समझे बिना उसमें कूद पड़ते हैं। छोटे टाइम फ्रेम बुरे नहीं हैं, लेकिन वे अनुशासन, स्पष्ट प्लान और मजबूत मानसिकता की मांग करते हैं। अगर तैयारी नहीं है तो तेजी आपको फायदा देने के बजाय थका देगी। इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम पर उतरने से पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या मैं तेज रफ्तार को संभाल सकता हूं? क्या मेरे पास स्पष्ट नियम है? क्या मैं हर कैंडल पर रिएक्ट करने के बजाय अपने प्लान पर टिक सकता हूं? अगर जवाब हां है तो छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए अवसर बन सकते हैं। अगर जवाब नहीं है तो वही छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए तनाव का कारण भी बन सकते हैं। आखिर में याद रखिए, चार्ट की स्पीड नहीं, आपके दिमाग की स्थिरता तय करती है कि आप टिकेंगे या नहीं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि छोटे टाइम फ्रेम बेकार हैं, ऐसा कहना गलत होगा। बहुत से सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन्हीं छोटे टाइम फ्रेम पर लगातार काम करते हैं और शानदार रिजल्ट भी लेते हैं। लेकिन फर्क कहां है?
फर्क उनकी मानसिकता में है। उनके पास साफ और पहले से तय किया हुआ प्लान होता है। उन्हें पता होता है एंट्री कहां लेनी है, एग्जिट कहां करनी है, और सबसे जरूरी कब कुछ नहीं करना है। वे हर मूवमेंट पर कूदते नहीं हैं। वे जानते हैं कि कब सिर्फ देखना है और कब कार्रवाई करनी है। समस्या तब शुरू होती है जब छोटे टाइम फ्रेम को हम एक वीडियो गेम की तरह लेने लगते हैं। हर क्लिक में रोमांच, हर ऑन ऑर्डर में उत्तेजना, हर छोटी जीत में एड्रेनालिन। हमें लगता है बस इस बार सही पकड़ लिया, लेकिन अगले ही मिनट बाजार दिशा बदल देता है और दिन के अंत में क्या बचता है? न पैसा, न धैर्य, और कई बार तो आत्मविश्वास भी नहीं। छोटे टाइम फ्रेम की एक सच्चाई और है, ये मानसिक रूप से बहुत थका देते हैं। हर सेकंड चौकन्ना रहना, हर टिक को देखना, बार बार चार्ट स्कैन करना, धीरे धीरे दिमाग थकने लगता है। और जब दिमाग थकता है तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। कमजोर फैसले मतलब अनावश्यक नुकसान। तो क्या छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना चाहिए? जवाब है हां, लेकिन सिर्फ तब जब आप तैयार हों। तैयार होने का मतलब क्या है? आपके पास एक मजबूत और टेस्ट किया हुआ ट्रेडिंग प्लान हो। आपको साफ पता हो कि आपका एंट्री नियम क्या है, एग्जिट नियम क्या है। आप हर मूवमेंट पर भावनाओं से नहीं, तर्क से प्रतिक्रिया देते हो। और सबसे जरूरी, आप हर ट्रेड को साधारण ट्रेड मानते हो, न कि जिंदगी बदल देने वाला मौका। क्योंकि सच्चाई यह है कि छोटे टाइम फ्रेम पर मौके बहुत मिलते हैं, लेकिन उन्हीं मौकों के बीच सबसे ज्यादा लोग फंसते भी हैं। हर बार मन कहता है इस बार ये मूवमेंट मिस नहीं करूंगा, और इसी जल्दबाजी में लोग अपनी पूंजी को बार बार जोखिम में डाल देते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम चुनना चाहते हैं तो खुद से कुछ ईमानदार सवाल पूछिए। क्या मैं अपनी भावनाओं को काबू में रख सकता हूं? क्या मैं छोटे उतार चढ़ाव को सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा मान सकता हूं? क्या मैं बिना वजह ट्रेड लेने से खुद को रोक सकता हूं? अगर जवाब हां है तो छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए अवसर बन सकते हैं। अगर जवाब नहीं है तो वही टाइम फ्रेम आपके लिए जाल बन जाएंगे। इस बात को दिल से समझिए, छोटे टाइम फ्रेम पर सफलता आपकी टेक्निकल स्किल से ज्यादा आपकी मानसिक मजबूती पर निर्भर करती है। यहां रिएक्शन काम करता है, लेकिन सोचा समझा हुआ रिएक्शन, न कि भावनाओं में लिया गया फैसला। इसलिए अगली बार जब आप 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट खोलें, खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं इस तेज लहरों वाले माहौल में स्थिर खड़ा रह सकता हूं, या मैं भीड़ के साथ बह जाने वाला एक और ट्रेडर बन जाऊंगा? अब जरा बात करते हैं उन ट्रेडर्स की जो कहते हैं छोटे टाइम फ्रेम में बहुत शोर है, बहुत उलझन है, और सबसे बड़ी बात, बहुत ज्यादा मानसिक थकान है। इसलिए वे अपना फोकस रखते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 घंटा, 4 घंटे, डेली या फिर वीकली चार्ट। और यहीं से एक बिल्कुल अलग दुनिया शुरू होती है। बड़े टाइम फ्रेम पर काम करने का मतलब है आपके पास सोचने का समय है। आप जल्दबाजी में नहीं हैं। आप हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर नहीं हैं। यहां कैंडल हर मिनट नहीं बदलती। यहां हर मूवमेंट धीरे धीरे बनता है, और हर मूवमेंट के पीछे एक कहानी छिपी होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो बड़े टाइम फ्रेम आपको बाजार की दिशा, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी सब कुछ साफ साफ दिखा सकते हैं। यहां शोर कम होता है, संरचना ज्यादा साफ होती है। बड़े टाइम फ्रेम आपको सिखाते हैं धैर्य। वे आपको मजबूर करते हैं कि आप इंतजार करें, सही सेटअप आने दें, और फिर शांत दिमाग से निर्णय लें। लेकिन यहां भी एक चुनौती है, धैर्य। हर किसी के बस की बात नहीं कि वो घंटों या दिनों तक इंतजार करे। कुछ लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, कुछ लोग एक्शन के बिना बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए याद रखिए, बड़ा टाइम फ्रेम आसान नहीं है, वह बस अलग है। जहां छोटा टाइम फ्रेम आपको स्पीड टेस्ट देता है, वहीं बड़ा टाइम फ्रेम आपको धैर्य की परीक्षा देता है। आखिर में फिर वही बात, सही टाइम फ्रेम वह है जो आपकी मानसिकता से मेल खाता हो, जहां आप स्थिर रह सकें, अनुशासन में रह सकें, और लगातार सीखते हुए आगे बढ़ सकें। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट से पहले खुद पर होती है। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करना कुछ ऐसा है जैसे आप किसी ऊंची इमारत की छत पर खड़े होकर पूरे शहर को देख रहे हों। नीचे गाड़ियां चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं, हलचल जारी है, लेकिन ऊपर से वह सब आपको घबराता नहीं। आप हर छोटी दौड़ भाग में शामिल नहीं होते, आप सिर्फ दिशा देखते हैं। मार्केट भी ठीक वैसा ही है। जब आप 1 घंटा, 4 घंटे, डेली या वीकली चार्ट देखते हैं तो आपको सिर्फ एक कैंडल नहीं दिखती, आपको पूरी कहानी दिखती है। कहां से चाल शुरू हुई,
कहां आकर रुकावट मिली, कहां मजबूत सपोर्ट है, कहां ठोस रेजिस्टेंस खड़ा है और असल ट्रेंड किस दिशा में बह रहा है। यही बड़े टाइम फ्रेम की सबसे बड़ी ताकत है। स्पष्टता। छोटे टाइम फ्रेम पर हर छोटी हलचल आपको सवालों में डाल सकती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर संरचना साफ दिखती है। ट्रेंड बन रहा है या टूट रहा है, यह समझना आसान हो जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। फेक ब्रेकआउट कम परेशान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर छोटी मूवमेंट से जो बेवजह डर पैदा होता है, उससे राहत मिलती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम आसान है। यहां असली परीक्षा धैर्य की होती है। कभी कभी एक सही सेटअप के लिए आपको कई घंटों, कई दिनों, यहां तक कि हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है। और अगर आपका स्वभाव अधीर है, तो यह इंतजार आपको अंदर से बेचैन कर सकता है। आप बार बार चार्ट चेक करेंगे, हर नई कैंडल को गौर से देखेंगे। थोड़ी सी तेजी दिखी नहीं कि लगेगा बस अब ब्रेकआउट हो गया, और बिना पूरी पुष्टि के एंट्री ले लेंगे। फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। मार्केट उलटी दिशा में जाएगा और आपको लगेगा शायद टाइम फ्रेम बदलना चाहिए। लेकिन सच ये है, न टाइम फ्रेम बदलने की जरूरत है, न स्ट्रेटजी बदलने की। जरूरत है सोच बदलने की। बड़े टाइम फ्रेम पर काम करने के लिए चाहिए संयम, अनुशासन और लंबी दृष्टि। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जब सही मौका आए, तब आप पूरी तैयारी और शांत मन से निर्णय लें। बड़े टाइम फ्रेम का एक और महत्वपूर्ण लाभ है, आप अनावश्यक ट्रेड से बच जाते हैं। यहां आप कम ट्रेड करते हैं, लेकिन बेहतर ट्रेड करते हैं। हर सेटअप को पूरी तरह बनने देते हैं। हर कैंडल को संदर्भ में समझते हैं और तभी एंट्री लेते हैं जब ट्रेंड स्पष्ट हो, रिस्क सीमित हो और रिवॉर्ड आपके पक्ष में हो। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड बराबर ज्यादा पैसा, लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। मुनाफा ट्रेड की संख्या से नहीं, उसकी गुणवत्ता से बनता है। बड़े टाइम फ्रेम आपको क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी सिखाते हैं, और यही आदत धीरे धीरे आपको प्रोफेशनल सोच की तरफ ले जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर सही जगह एंट्री लेते हैं, तो वह ट्रेड कुछ मिनटों में खत्म नहीं होता। आपको उसे घंटों या दिनों तक होल्ड करना पड़ सकता है। इस दौरान मार्केट ऊपर नीचे होगा, कभी थोड़ा आपके पक्ष में, कभी थोड़ा विपरीत दिशा में। अगर आपकी एंट्री सही है और आपका विश्लेषण मजबूत है, तो समय आपके पक्ष में काम कर सकता है। लेकिन अगर आप हर छोटी हलचल पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं, मामूली डर से बाहर निकल जाते हैं या छोटा सा मुनाफा देखकर जल्दी बुक कर लेते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम की ताकत भी बेकार हो जाएगी। यहां भी बात वहीं आकर रुकती है, मानसिकता। बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग का एक बड़ा फायदा यह भी है कि आप अपनी पूरी जिंदगी को ट्रेडिंग के इर्द गिर्द नहीं घुमाते, बल्कि ट्रेडिंग को अपनी जिंदगी के साथ संतुलित करते हैं। आपको हर 5 मिनट में स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं होती। आप दिन में 1 या 2 बार चार्ट देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, जरूरत हो तो अलर्ट सेट कर सकते हैं, और फिर बाकी समय अपने काम, परिवार, सेहत या सीखने में लगा सकते हैं। यही असली आजादी है। जब ट्रेडिंग आपकी मानसिक शांति छीनने के बजाय उसे संतुलित करे, तब आप सही दिशा में हैं। आखिर में याद रखिए, छोटा टाइम फ्रेम आपको गति देता है, बड़ा टाइम फ्रेम आपको दृष्टि देता है। लेकिन जीत उसी की होती है जो अपनी मानसिकता को अपने चुने हुए टाइम फ्रेम के अनुसार ढाल लेता है। एक बात जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, यह आपको समय की आजादी भी दे सकती है। लेकिन अगर आप हर पल सिर्फ चार्ट पर झुके रहेंगे, हर कैंडल पर सांस रोककर बैठे रहेंगे, तो धीरे धीरे वही आजादी आपसे दूर हो जाएगी जिसके लिए आपने यह सफर शुरू किया था। इसलिए यह समझना जरूरी है कि बड़े टाइम फ्रेम कोई जादुई समाधान नहीं है। वे भी अपनी चुनौतियां लेकर आते हैं। इंतजार की चुनौती, संयम की चुनौती और अपने फैसलों पर टिके रहने की चुनौती। लेकिन अगर आप इन 3 चीजों को सीख लेते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम आपको एक साफ तस्वीर देते हैं। ऐसी तस्वीर जिसमें आप बिना घबराहट, बिना जल्दबाजी और बिना संदेह के ट्रेड कर सकते हैं। अगली बार जब आप डेली या वीकली चार्ट खोलें, खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए, क्या मेरे अंदर इतना धैर्य है कि मैं सही मौके का इंतजार कर सकूं? क्या मैं तब तक शांत रह सकता हूं जब तक मार्केट खुद संकेत न दे कि अब समय है? अगर आपका जवाब हां है, तो समझिए आप स्थिरता, स्पष्टता और आत्मविश्वास की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब जब आपने छोटे और बड़े दोनों टाइम फ्रेम को समझ लिया है, तो असली सवाल सामने आता है, सही टाइम फ्रेम आखिर है कौन सा? और जवाब सीधा है, कोई एक सार्वभौमिक सही टाइम फ्रेम नहीं होता।
सही टाइम फ्रेम वह है जो आपकी मानसिकता, आपके धैर्य, आपके अनुशासन और आपकी भावनाओं पर नियंत्रण के साथ मेल खाता हो। आपने चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी सीखी हो, कितने भी इंडिकेटर लगा लिए हों, अगर आपकी सोच अस्थिर है, तो हर टाइम फ्रेम आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। ट्रेडिंग का असली खेल स्क्रीन पर नहीं, आपके दिमाग के भीतर चलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि टाइम फ्रेम बदलने से उनकी परफॉर्मेंस बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है, मार्केट वही रहता है, बस आपका देखने का कोण बदलता है। अगर आपके अंदर वही पुराना डर, वही लालच और वही अधीरता है, तो 1 मिनट का चार्ट हो या एक दिन का, गलतियां दोहराई जाएंगी। इसलिए सही टाइम फ्रेम खोजने से पहले खुद को समझना सीखिए। क्या आप हर छोटे नुकसान के बाद बेचैन हो जाते हैं? क्या मुनाफा होते ही जल्दी बाहर निकल जाते हैं क्योंकि भरोसा नहीं होता कि ट्रेड टिकेगा? क्या आप पिछली हार को अगली एंट्री पर ढोते रहते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो समस्या टाइम फ्रेम नहीं, मानसिकता है। जब तक आप हर ट्रेड को अपने पुराने अनुभवों से जोड़ते रहेंगे, तब तक आप नए मौके को साफ नजर से नहीं देख पाएंगे। पिछली हार का डर और पिछली जीत का घमंड दोनों ही अगली चाल को बिगाड़ सकते हैं। याद रखिए, हर ट्रेड स्वतंत्र होता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल क्या कमाया या गंवाया, वह सिर्फ वर्तमान में चलता है। और अगर आप उसमें अतीत की भावनाएं लेकर उतरेंगे, तो आपकी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को एक नए अवसर की तरह देखें, बिना डर, बिना लालच, बिना जल्दबाजी, तो क्या बदलेगा? आप हल्का महसूस करेंगे, आपका विश्लेषण साफ होगा, आप घबराकर एंट्री या एग्जिट नहीं करेंगे, आप सही मौके का इंतजार कर पाएंगे। और यही है सही टाइम फ्रेम की असली कुंजी, मानसिक स्पष्टता। अब एक और गहरी सच्चाई समझिए, आपका टाइम फ्रेम आपके ट्रेडिंग स्टाइल का आईना होता है। अगर आप स्कैल्पर हैं, तो आपको तेज निर्णय, तेज एक्शन और उच्च एकाग्रता की जरूरत होगी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपको दिन के भीतर संरचना और अनुशासन चाहिए। अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपको लंबी सोच, धैर्य और व्यापक दृष्टि की आवश्यकता होगी। टाइम फ्रेम आपकी पहचान से जुड़ा है। आप किस रफ्तार में सहज हैं? आप किस तरह के दबाव को संभाल सकते हैं? आप अपनी जिंदगी और ट्रेडिंग को कैसे संतुलित करना चाहते हैं? अंत में याद रखिए, सही टाइम फ्रेम वह नहीं जो सबसे ज्यादा मूवमेंट देता है, न ही वह जो सबसे कम शोर देता है। सही टाइम फ्रेम वह है जिसमें आप मानसिक रूप से स्थिर, अनुशासित और आत्मविश्वासी रह सकें, क्योंकि ट्रेडिंग में असली बढ़त इंडिकेटर से नहीं मिलती, वह मिलती है खुद को समझने से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको यह समझ आया होगा कि ट्रेडिंग में असली सफलता किसी खास चार्ट, किसी खास स्ट्रेटजी या किसी मैजिक टाइम फ्रेम में नहीं छुपी होती। असली सफलता छुपी होती है आपकी सोच में, आपके धैर्य में, आपके अनुशासन में और आपकी भावनाओं पर आपके नियंत्रण में। मार्केट हमेशा बदलता रहेगा, कभी तेज, कभी सुस्त, कभी ट्रेंडिंग, कभी रेंज में। लेकिन अगर आपका मन स्थिर है, आपका सिस्टम स्पष्ट है और आपका विश्वास खुद पर है, तो आप हर परिस्थिति में खुद को संभाल पाएंगे। याद रखिए, टाइम फ्रेम सिर्फ एक टूल है, चार्ट सिर्फ एक माध्यम है, स्ट्रेटजी सिर्फ एक ढांचा है, लेकिन असली ताकत आप हैं। जब आप हर ट्रेड को एक नई शुरुआत की तरह देखना सीख जाते हैं, जब आप पिछली हार का डर और पिछली जीत का घमंड छोड़ देते हैं, जब आप इंतजार करना सीख लेते हैं, तभी आप मार्केट को साफ नजर से देख पाते हैं। चाहे आप 1 मिनट पर ट्रेड करें, 1 घंटे पर या डेली चार्ट पर। अगर आपका माइंडसेट स्पष्ट है, तो हर टाइम फ्रेम आपके लिए अवसर बन सकता है। और अगर सोच अस्थिर है, तो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम भी आपके लिए जाल बन सकता है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठें, तो चार्ट से पहले खुद को पढ़ें, सेटअप से पहले अपनी मानसिकता को जांचें, एंट्री से पहले अपने इरादे को साफ करें, क्योंकि सही टाइम फ्रेम बाहर नहीं, अंदर मिलता है। अगर आप खुद को समझने की इस यात्रा पर निकल पड़े हैं, तो समझ लीजिए कि आप ट्रेडिंग में सिर्फ पैसे कमाने नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर यह हिस्सा भी आपको उपयोगी लगा हो, तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी समझ सकें कि ट्रेडिंग की असली लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है। और आखिर में, अगर आपको यह पूरी सीरीज उपयोगी लगी हो, तो चैनल किताबी दुनिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन अब तक सही टाइम फ्रेम को लेकर उलझन में हैं। हो सकता है
उन्हें सिर्फ एक नई स्ट्रैटेजी की नहीं, बल्कि एक नए नजरिए की जरूरत हो। याद रखिए, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस दिन यह कंट्रोल आ गया, जिस दिन आपने अपने डर, लालच और अधीरता को समझकर संभाल लिया, उस दिन कोई भी टाइम फ्रेम आपके लिए कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बन जाएगा। तो जुड़िए किताबी दुनिया के साथ, सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस सीखने की यात्रा का हिस्सा बनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई समझ और एक नई स्पष्टता के साथ।